साल 2006 की सर्दियों में नोएडा की ठंडी धुंध ने सब कुछ अपनी चादर में लपेट रखा था। सेक्टर 31 एक सामान्य संभ्रांत इलाका लगता था। साफ सड़कें, ऊंची दीवारें और बंद दरवाजों के पीछे छुपी खामोशी। लेकिन इन्हीं दीवारों के पीछे बंगला D5 में एक ऐसा सच छुपा था जिसे सामने आने में बरसों लग गए। इस भयावहता की शुरुआत किसी चीख से नहीं हुई, बल्कि एक बदबू से हुई। 29 दिसंबर 2006 को पुलिस ने बंगले के पीछे नाले में फंसे कुछ प्लास्टिक के थैले देखे। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। उन थैलों में थे इंसानी खोपड़ियां, छोटी छोटी हड्डियां और बच्चों के फटे हुए कपड़े। पहले अविश्वास, फिर डर और फिर गुस्सा। इस आलीशान कॉलोनी से सटा हुआ था निठारी गांव, मजदूरों और प्रवासी परिवारों की बस्ती। सालों से यहां से बच्चे गायब हो रहे थे। 5-6 साल की बच्चियां, किशोरियां और कुछ युवा महिलाएं। कोई खेलने निकला, कोई काम ढूंढने और फिर कभी वापस नहीं लौटा। माँ बाप पुलिस के पास गए, बार बार गए। कहा गया बच्चे भाग गए होंगे, कहा गया इंतजार कीजिए, कहा गया कुछ नहीं किया जा सकता। गरीबों की आवाज अक्सर सत्ता तक पहुंचती ही नहीं। मामला तब फूटा जब 20 साल की पायल लापता हुई। उसकी मोबाइल लोकेशन ने पुलिस को उसी बंगले तक पहुंचा दिया, D5। इस घर का मालिक था मोनिंदर सिंह बंधेर, एक अमीर व्यापारी, और उसके साथ रहता था उसका नौकर सुरिंदर कोली। पहले कोली को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जो सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। पूछताछ में कोली ने कबूलनामा दिया, ठंडे और भयावह विस्तार के साथ। उसने बताया कि कैसे वो बच्चों को मिठाइयों या नौकरी का लालच देता था, फिर यौन शोषण, गला घोंटना, शवों के टुकड़े करना और उन्हें नाले में फेंक देना। उसने ऐसे दावे भी किए जिन्हें सुनना भी मुश्किल था। मृतदेह के साथ विकृति और नरभक्षण। पूरा भारत सन्न रह गया। जैसे जैसे खुदाई हुई और अवशेष मिले, कम से कम 19 पीड़ितों की पहचान हड्डियों, चूड़ियों और कपड़ों से हुई। बंगले के पीछे का नाला एक कब्रगाह बन चुका था। लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस से झड़पें हुई। सवाल सिर्फ हत्यारों पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठने लगे। ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं था, ये एक आईना था। एक आईना जो समाज की खाई, पुलिस की लापरवाही और व्यवस्था की असफलता दिखा रहा था। मामला CBI को सौंपा गया। 16 अलग अलग केस दर्ज हुए, मौत की सजाएं सुनाई गईं। लगा कि न्याय हुआ, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठहरने लगा। सबूतों पर सवाल उठे, कबूलनामों को जबरदस्ती बताया गया। जांच में भारी लापरवाही सामने आई। अंग तस्करी जैसे एंगल कभी ठीक से जांचे ही नहीं गए। साल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्यादातर मामलों में दोनों को बरी कर दिया। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी केस भी खारिज कर दिया। करीब 20 साल जेल में बिताने के बाद सुरिंदर कोली आजाद हो गया। मोनिंदर बंधेर पहले ही रिहा हो चुका था। आज निठारी के बच्चों की हत्या के लिए कोई दोषी नहीं है। नाला ढक दिया गया है, बंगला खामोश खड़ा है। सेक्टर 31 अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन निठारी में आज भी कुछ माँ बाप उस दिन को याद करते हैं जब उनका बच्चा घर नहीं लौटा। अब वे बदले की मांग नहीं करते, वे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि अगर यहां न्याय नहीं मिला तो फिर कौन सुरक्षित है। निठारी कांड अब सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब कुछ जिंदगियों को छोटा समझ लिया जाता है तो इंसाफ भी छोटा पड़ जाता है। और बंगला D5 वो आज खाली है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी फुसफुसाती हैं।